नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सारे कार्यक्रम इस्कॉन फाउंडर आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद जी को समर्पित है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोऽभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः यत् श्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्णा जी, भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 24 आरंभ करते हैं। व्रजेश्वरी जी आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्ण। अछेद्यो अयम् अदाह्यो अयम् अक्लेद्यो अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणु अचलो अयम् सनातनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अच्छेद्यः न टूटने वाला, अयम यह आत्मा, अदाह्य न जलाया जा सकने वाला, अयम यह आत्मा, अक्लेद्यः अघुलनशील, अशोष्यः न सुखाया जा सकने वाला, एव निश्चय ही च तथा नित्यः शाश्वत सर्वगतः सर्वव्यापी स्थाणुः अपरिवर्तनीय अविकारी अचलः जड़, अयम यह आत्मा सनातनः सदैव एक सा। यह आत्मा अखंडित तथा अगुलनशील है। इसे न तो जलाया जा सकता है न ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत सर्वव्यापी अविकारी स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। हरे कृष्णा जी, भगवान श्री कृष्ण बहुत ही कृपा करके इस जीवात्मा के गुणों के बारे में हमको बता रहे हैं, और ये ऐसे गुण है जो हम अपने किसी भी एक्सपेरिमेंट से पता नहीं कर सकते, और इसीलिए शास्त्रों का और विशेषतया भगवत गीता का
बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि भगवत गीता के ज्ञान के द्वारा हमको हमारे बारे में पता चल रहा है। अभी तक हम लोग अपने आप को शरीर समझकर सुखी और दुखी हो रहे थे। जब हम लोग भगवत गीता के यह ज्ञान को समझने का प्रयास करते हैं तो हमको एक प्रचंड शक्ति प्राप्त होती है। अरे, ये तो मेरा स्वभाव है, संसार की कोई भी वस्तु मुझे व्यथित और व्याकुल नहीं कर सकती। जैसे ये आत्मा का ज्ञान पता चलता है, हमारे मन से सभी तरह के डर से हमें मुक्ति मिल जाती है। और इसीलिए हम हर एक श्लोक को बहुत अच्छे तरीके से समझना है और समझकर जीवन में बदलाव लेके आना है। कई लोग सोचते हैं एक ही बात को अलग अलग तरीके से भगवान क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि नित्य, सनातन, अविनाशी ये बार बार देखने को मिलता है। पर जब भगवान श्री कृष्ण कुछ बात को बार बार बोल रहे हैं, इसका मतलब वो बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान आगे चल के बोलेंगे कि इतना सब बता दिया, उसके बाद में बहुत कम लोग होते हैं जो इस आत्मा को समझ पाते हैं। और इसीलिए ये श्लोकों में हमको बहुत सारा रिपीटिशन देखने को मिलता है कि एक ही चीज को बार बार बतलाई जा रही है, पर उसका मूल उद्देश्य है कि हमको ये चीज अच्छे से समझ में आए। नारद पुराण के अंतर्गत हमें एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक देखने को मिलता है और वहां पर हमको पता चला कि वहां पर 3 बार एक ही चीज को बोला गया है। 3 बार इसीलिए बोला गया कि यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो शास्त्र के अंदर कोई बात को बार बार अगर बोला जाता है तो इसका मतलब हमको बहुत ध्यान से उसको समझना है। तो नारद पुराण के अंदर बताया गया, हरेर नाम, हरेर नाम, हरेर नाम एव केवलम। यहां पर 3 बार बोला गया हरि का नाम, और फिर बोला गया कलौ नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। यहां पर फिर 3 बार नहीं 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 शब्द का प्रयोग करके बोला गया। इस कलयुग के अंदर भगवान के नामों के सिवाय और कोई साधन काम नहीं करेगा। इस कलयुग के लिए अगर हम कलयुग के प्रभाव या कलयुग के दुष्प्रभाव से बचना है तो हमको भगवान श्री हरि के नामों का सहारा लेना है। तो ये 3 बार बोला गया, इसका मतलब बहुत जोर दे के बोला गया। कई लोग सोचते हैं हम तो प्राणायाम कर लेंगे, हम तो साधना करके समाधि प्राप्त कर लेंगे। तो नारद पुराण बोलते हैं कलयुग के लिए, क्योंकि हमारी जो बुद्धि है बहुत छोटी है, हमारी आयु भी बहुत कम है और वातावरण भी इतना शुद्ध नहीं है, और इसीलिए कलयुग के दुष्प्रभाव से बचने के लिए नारद पुराण हमको मार्ग बताता है। तो यहाँ पर भी रिपीटेशन देखने को मिलता है, पर रिपीटेशन का जो मतलब है वो वास्तव में हमें इस बात पर जोर देने के लिए यह ऐसा बोला गया। और यहाँ पर बोला गया एक महत्वपूर्ण शब्द भगवान श्री कृष्ण प्रयोग में लेते हैं, सर्वगतः। सर्वगतः का मतलब है कि यह आत्मा सब जगह पर जा सकता है। जो आजकल हम लोग साइंटिस्ट लोग सोचते हैं कि केवल पृथ्वी के अंदर ही जीवन है, ये सूर्य है, ये चंद्रमा है, ये इतने सारे जो ग्रह है उसमें तो जीवन होगा ही नहीं। पर वास्तव में जब हम शास्त्रों को समझते हैं तो हमको पता चलता है बाकी ग्रह में भी जीवन है। वो ऐसे ही नहीं बनाए गए हैं। ये सूर्य, चंद्र, इतने सारे ग्रह बनाए गए खाली नहीं पड़े, वहां पर भी जीवात्मा रहते हैं। पर जैसे हमारा शरीर पृथ्वी तत्व से बना हुआ है मुख्यतः, वैसे ही जो लोग सूर्य लोक में रहते हैं उनका जो शरीर है वो अग्नि तत्व से बना हुआ है। क्या एक अग्नि दूसरी अग्नि को जला पाती है? नहीं जला पाएगी। और इसीलिए
सूर्य लोकों का वर्णन देखने को मिलता है, सूर्य जो एक देवता है उनका वर्णन मिलता है, सूर्य की जो प्रजा है उसके बारे में देखने को पता चलता है। तो जब यहाँ पर सर्वगतः बोला गया, इसका मतलब जीवन हर जगह पर है, अंतरिक्ष खाली नहीं पड़ा है। जो लोग साइंटिस्ट लोग सोचते हैं अरे जी कुछ भी नहीं है, कुछ भी क्यों नहीं है, क्योंकि हमको दिखाई नहीं देता। तो इसीलिए जब यहाँ पर सर्वगतः बोला गया, इसका मतलब है आत्मा सब जगह पर जा सकती है। और एक और महत्वपूर्ण शब्द का प्रयोग किया भगवान ने, अचल। अचल मतलब जो चलता नहीं है, जो जाता नहीं, आता नहीं। पर कई लोग बोलते हैं अरे हमने तो देखा है कि आत्मा तो एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती है। तो यहाँ पर अचल शब्द का मतलब क्या हुआ? तो हमको जब शास्त्रों को ध्यान से समझते हैं तो भगवत गीता खुद ही बोलती है, क्या बोलती है? कि ये आत्मा चलती है। 14वें अध्याय के 18वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था। जो सात्विक जीवात्माएं होती है या सात्विक शरीर वाले लोग होते हैं, सात्विक मन वाले लोग होते हैं, उसमें क्या होता है? आत्मा ऊर्ध्व की ओर जाती है, मतलब ऊपर की ओर जाती है। मध्य तिष्ठन्ति राजसा। जो राजसिक व्यक्ति होते हैं वह इसी संसार में, पृथ्वी लोक में ही रहते हैं। जगन्य गुण व्रतिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। जो गलत कार्य करते हैं, तमोगुणी व्यक्ति होते हैं, वो अधोगति को जाते हैं। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है आत्मा तो इधर से उधर चलती है। तो जब यहाँ पर अचल बोला गया, इसका मतलब कोई भी भौतिक तत्व इस आत्मा को प्रभावित नहीं कर सकता। और इसीलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं अविकारी। अविकारी का मतलब है जिसके अंदर किसी भी तरह का विकार आ ही नहीं सकता। और इसके साथ में ही हमें एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत पता चलता है। जब भगवान श्री कृष्ण नित्य और सनातन शब्दों का प्रयोग करते हैं, इसका मतलब है कि आत्मा जैसी है वैसी ही रहेगी, चाहे जीवन में मुक्ति मिल जाए या फिर अगला शरीर इस संसार का मिल जाए। दोनों ही अवस्थाओं में आत्मा के अंदर कोई बदलाव नहीं होता। और इसी बात को भगवान श्री कृष्ण 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में भी बोलते हैं, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। सनातन का मतलब है सदैव एक सा रहने वाला। अब यहाँ पर एक प्रश्न आ जाता है कि बहुत सारे गुरुजी तो बोलते हैं कि आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है, मुक्ति के बाद में भगवान के अंदर विलीन हो जाते हैं, तो क्या वो सही सिद्धांत नहीं है? तो बोला गया सिद्धांत सही है, पर हमको उसको अच्छे से समझना है। ये पता चलता है हमको श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के अध्याय 74 के श्लोक नंबर 45 में वर्णन मिलता है कि राजसूय यज्ञ हो रहा होता है और शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण को बहुत सारे गलत शब्दों का प्रयोग करता है। पूरा जो सभा है उसमें बहुत क्रोधित हो जाते हैं, पर भगवान श्री कृष्ण एकदम शांत व्यवहार करते हैं। और हमें पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण के जीवन में चाहे मान मिले चाहे अपमान मिले, दोनों ही परिस्थिति में वो बिल्कुल शांत रहते हैं। तो जब 100 बार गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं, उस समय भगवान श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र के द्वारा शिशुपाल का उद्धार करते हैं। और वहां पर वर्णन मिलता है शिशुपाल का शरीर जब मरता है तब उसमें से एक ज्योति प्रकट होती है, एक प्रकाश प्रकट होता है और वो सीधा भगवान के शरीर में जाकर विलीन हो जाता है। तो कई लोग सोचते हैं अरे आत्मा तो परमात्मा में विलीन हो गई,
पर ऐसा नहीं होता। क्यों? आत्मा के अंदर बदलाव आ ही नहीं सकता, आत्मा घुल नहीं सकती, विलीन नहीं हो सकती। तो क्या होता है? वो भगवान श्री कृष्ण के शरीर के द्वारा प्रवेश करके सीधा जाती है वैकुंठ के लोकों में। और जो जय और विजय होते हैं, जो भगवान के नित्य पार्षद है, वो वापस वह बनकर भगवान की सेवा करते हैं। क्योंकि जय विजय को श्राप मिलता है कि 3 जन्मों तक इस पृथ्वी में, इस संसार के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर रहना पड़ेगा। तो पहला जन्म में वे बनते हैं हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, दूसरे जन्म में बनते हैं रावण और कुंभकर्ण, और तीसरे जन्म में बनते हैं शिशुपाल और दंत वक्र। और ये सब तीसरा जन्म के बाद में ये भगवान के शरीर में प्रवेश करके सीधे वैकुंठ के लोकों में जय विजय बनते हैं, और फिर वहां से भगवान की सेवा पुनः वे आरंभ करते हैं। तो जब कोई बोलते हैं आत्मा परमात्मा में विलीन हो गए, तो हमको अच्छे से समझना है, आत्मा कभी भी विलीन नहीं होती। आत्मा सदैव एक जैसी रहती है, चाहे वह इस संसार में रहना पड़े या भगवान के धाम में जाकर भगवान की सेवा करनी पड़े। तो इसीलिए तत्वों को हमें अच्छे से समझना है। अगर हम अच्छे से नहीं समझते तो ही हमें तरह तरह का भ्रम होता है। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे नमः।